नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से हम सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 की सीधी भर्ती के बारे में। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे रोज़गार संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर या सुरक्षा ऑफिसर के पदों के बारे में पूरी डिटेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की हमने वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेट है प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 के लिए जो आवेदन जारी किए गए हैं, 6 जुलाई 2022 को इसका आवेदन या विज्ञापन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022-23 है फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम 2022। यहाँ लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर परीक्षा यानी विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है और दिनांक आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो भी आपको दिखाई देगी। बैकलॉग वर्ग के 4 पदों के लिए आरक्षण के अकॉर्डिंग यानी ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आयोग के द्वारा महिला अधिकारिता विभाग के लिए राजस्थान महिला अधिकारिता के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर के कुल 4 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों की संख्या में कमी या वृद्धि आ सकती है। राजस्थान राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य आरक्षण या अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। अगर यहाँ आप शैक्षणिक योग्यताएं देखेंगे, आवेदक के पास लॉ ग्रेजुएट LLB या मास्टर इन सोशल वर्क MSW की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही उसको हिंदी लिखने और बोलने की, साथ ही राजस्थानी कल्चर की पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता यहाँ आप देख रहे हैं, आवेदक के अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष के सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत आवेदक को देना होगा। इन पदों के लिए वेतनमान या सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 11 ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत इन पदों को जारी किया गया है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दिया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट का प्रावधान है। SC ST के लिए 5 साल का और राजस्थान के जो अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें 10 साल का, सामान्य आरक्षित महिलाओं के लिए 5 साल का अतिरिक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी के इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण के सिद्धांतों को भी अपनाया जा सकता है। परीक्षा का स्थान और महीना जो है, परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा, जिसके लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी
ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में कराई जा सकती है। सभी जो प्रश्न होंगे परीक्षा के वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए आयोग की वेबसाइट पर आप उसे देख सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2022 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, और 9 अगस्त 2022 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर पाएंगे। आरपीएससी द्वारा जारी किए गए प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी के पदों के लिए आपको ऑनलाइन rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ ही विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को और विज्ञापन का ही भाग या हिस्सा माना जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आयोग को वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि पहले बता चुके हैं। पोर्टल पर जाने के बाद में SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके सिटीजन एप्स रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करने पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक ID प्रूफ का विवरण ऑनलाइन देना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में OTR प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन या चेंजिंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा का प्रयोग करके आवेदन शुल्क जमा करना होगा और एप्लीकेशन ID को जनरेट कर लेना होगा। ये भी ध्यान रखना है, शुल्क जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में शुल्क रिफंड नहीं की जाएगी। साथ ही आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना है, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी के पदों के लिए जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 350 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। OBC और BC को 250 रुपये, SC ST को 150 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जैसे OBC SC ST को 350 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस पेमेंट राजस्थान ई-मित्र पोर्टल या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए आप जन्मतिथि, लिंग, इन अन्य त्रुटि संशोधन किया जा सकता है आवेदन अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के 10 दिन के भीतर 500 रुपये आवेदन शुल्क या संशोधन शुल्क जमा करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जाकर दिशा निर्देशों को पढ़ लें, और अगर आपको संशोधन करना है अपने ऑनलाइन फॉर्म में तो आप 500 रुपये शुल्क जमा करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग जैसे किसी भी तरह के डिटेल में कोई संशोधन संभव नहीं होगा। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 5 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है इस तरह से है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 600 अंकों का एक पेपर होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर्स कंडक्ट होंगे। पेपर फर्स्ट कंपलसरी पेपर होगा। जर्नल स्टडीज पेपर सेकंड जो होगा ऑप्शनल पेपर होगा। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ बोथ पेपर शैल बी 3 आवर्स। हर पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटे का होगा। कैंडिडेट मस्ट टेक कंपलसरी एग्जामिनेशन एंड एनी वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर लाइक सोशल वर्क एंड लॉ। इनमें से
आपको किसी एक ऑप्शनल पेपर का रिटन एग्ज़ाम देना होगा। ऑल क्वेश्चन पेपर आर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल हेयर। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए आपको सही उत्तर का ही चयन करना होगा। रॉन्ग आंसर शैल बी मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% होंगे हर पेपर में। डिटेल सिलेबस एंड स्कोप एग्जामिनेशन विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। वेबसाइट। परीक्षा शुल्क के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अनरिजर्व कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों को 350 रुपये फीस देना है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैंडिडेटों को 250 रुपये। निःशक्त जन राजस्थान की SC ST और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन आवेदकों को 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है। TSP क्षेत्र के SC ST और बरान जाति के समस्त तहसीलों के शहरी या आदिम जाति के आवेदकों को 150 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए इन पदों के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी के पदों के लिए अधिकांश जानकारी यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी है। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को रोजगार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नए रोजगार अपडेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।